हरे कृष्णा। तो डेली 8 PM हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम कर रहे कृष्ण बुक लीला पुरुषोत्तम भगवान, जिसके 74वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। आज हम 74वें अध्याय को शेष करने जा रहे हैं। हरे कृष्णा माता जी, सबको आप पढ़ने का मौका दे सकते हैं। यहीं से हमें जी शुरुआत प्रभु करनी है जी। ना। जी प्रभु जी, शिशुपाल ने आगे। हरे हाँ। हरे कृष्णा ललिता माता जी करें स्टार्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु माता जी, धन्यवाद। हरे शिशुपाल का उद्धार। श्री प्रभुपाद द्वारा शिशुपाल ने आगे कहा, श्री कृष्ण किसी उच्च परिवार से संबंधित नहीं है। वह इतना स्वतंत्र है, कोई भी व्यक्ति उसके धार्मिक जीवन के सिद्धांतों को नहीं जानता। ऐसा प्रतीत होता है कि वह सभी धार्मिक सिद्धांतों के अधिकार क्षेत्र से परे हैं। वैदिक आदेशों एवं नियामक सिद्धांतों की परवाह न करते हुए वह सदैव स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। यह सत्य है क्योंकि वह श्री भगवान है। वह निर्गुण है का अर्थ है श्री कृष्ण के एक भी भौतिक गुण नहीं है। क्योंकि वह भगवान है, इसलिए वह रूढ़ियों, सामाजिक या आर्थिक सिद्धांतों की चिंता किए बिना वह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इन परिस्थितियों में वह इस यज्ञ में अग्र पूजा को स्वीकार करने योग्य किस प्रकार हो सकता है। श्री कृष्ण इतना मूर्ख है कि उसने उस मथुरा को त्याग दिया जो वैदिक संस्कृति का पालन करने वाले उन्नत व्यक्तियों से बसा हुआ है। उसने सागर में शरण लिया जहाँ वेदों की चर्चा मात्र भी नहीं होती। खुलकर रहने के बजाय उसने जल के भीतर एक किला बना लिया है तथा वह ऐसे वातावरण में रह रहा है जहाँ वेदों के विषय में कोई चर्चा नहीं होती। और वह जब किले से बाहर आता है तब वह बिना कारण डाकू, चोर, लुटेरों के समान नागरिकों को परेशान करता है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो यहाँ पे शिशुपाल भगवान के लिए अपमानजनक बातें कह रहे हैं, पर जो अच्छी बात है कि भगवान वास्तव में स्वतंत्र है, अविज्ञ स्वराट। यानी भगवान किसी भी नियम, किसी भी बंधन से नहीं बनते। भगवान की जैसी इच्छा होती है भगवान वैसा कार्य करते हैं। तो ये बात हमें समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा रेणु वर्मा माता जी पढ़े आप। हरे कृष्णा। यहाँ से पढ़ूं सभा में। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा सभा में सर्वप्रथम पूजनीय व्यक्ति के रूप में श्री कृष्ण का चयन होने के कारण शिशुपाल पागल हो गया। वह इतनी गैर जिम्मेदारी से बोलने लगा कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह अपना सारा सौभाग्य खो बैठा है। दुर्भाग्य से अच्छन्न होकर शिशुपाल श्री कृष्ण को पुनः अपमानित करने लगा। श्री कृष्ण बिना विरोध श्री कृष्ण बिना विरोध किए शांति पूर्वक उसे सुनते रहे। जिस प्रकार सियार के झुंड में हुआने पर सिंह कोई चिंता नहीं करता, उसी प्रकार श्री कृष्ण शांत एवं अनुत्तेजित रहे। शिशुपाल द्वारा लगाए गए एक भी आरोप का श्री कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, परंतु सभा में उपस्थित जन क्रोधित हो उठे। कुछ को छोड़कर जो शिशुपाल का समर्थन करते थे, क्योंकि एक आदरणीय व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह भगवान अथवा उसके भक्त की निंदा नहीं सहे। उनमें से कुछ व्यक्ति जिनका विचार था कि वे शिशुपाल का ठीक प्रकार से सामना नहीं कर सकते, विरोध में सभा छोड़कर चले गए। उन्होंने अपने हाथों से कान ढक रखे थे जिससे वे आगे के आरोप न सुन सकें। यह वैदिक आदेश है कि जब भी श्री भगवान की निंदा होती है तब व्यक्ति को तत्काल ही उस स्थान से प्रस्थान करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह अपने पुण्य कर्मों से वंचित हो जाता है और निम्न जीवन को प्राप्त होता है। जी, तो अगर कहीं भगवान की निंदा चल रही है, भगवान के बारे में लोग गलत बात कर रहे हैं, तो हमें वहां से उठ के उस जगह का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, नहीं तो हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। जी, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा सोमी माता जी पढ़े आप। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी पढ़े। वहां उपस्थित कुरु वंश, मत्स्य वंश, कैकेय वंश एवं संजय वंश के राजागण अत्यंत क्रोधित हो उठे और शिशुपाल का वध करने के लिए तत्काल ही हाथ में तलवार और ढाल ले ली। यद्यपि सभी उपस्थित राजागण उसे मारने के लिए तत्पर थे, तथापि शिशुपाल इतना मूर्ख था कि
वह जरा भी नहीं घबराया। उसने अपनी मूर्खतापूर्ण बातों के परिणाम के विषय में भी विचार नहीं किया, और जब उसने देखा कि सभी राजागण उसे मारने के लिए तैयार हैं, तो चुप होने के स्थान पर वह हाथ में तलवार और ढाल लेकर लड़ने को तत्पर हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शुभ राष्ट्रीय महायज्ञ के स्थान पे वे युद्ध आरंभ करने जा रहे हैं, तब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन्हें शांत किया। अपनी अहुति की कृपा के द्वारा उन्होंने स्वयं ही शिशुपाल का वध करने का निश्चय किया। जब अपने ऊपर आक्रमण करने जा रहे राजाओं की शिशुपाल निंदा कर रहा था, तब उन्होंने उस तुरे की धार वाला अपना चक्र उठाया और तुरंत शिशुपाल के सिर को उसके शरीर से अलग कर दिया। इस प्रकार धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अपनी अहेतु की कृपा के द्वारा उन्होंने स्वयं ही शिशुपाल का वध करने का निश्चय किया। तो भगवान ने सोचा अब इसका वध करना आवश्यक है, तो भगवान ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र उठाया और शिशुपाल को धड़ से अलग कर दिया। जी हरे कृष्णा। सत्येंद्र प्रभु जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। इस प्रकार जब शिशुपाल का वध हुआ, तब सभा की भीड़ से एक चिल्लाहट की ध्वनि निकली। परिस्थिति का लाभ उठाते हुए शिशुपाल के समर्थक अपने प्राणों के जाने के भय से जल्दी ही सभा छोड़ बैठे। परंतु इस घटना के पश्चात सभी सदस्यों की उपस्थिति में शिशुपाल की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गई। जिस प्रकार एक जलती हुई उल्का पृथ्वी की सतह पर गिरती है, शिशुपाल की आत्मा का श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में विलीन हो जाना हमें जय और विजय की गाथा का स्मरण कराता है, जो 4 कुमारों के द्वारा साप दिए जाने पर वैकुंठ लोक से भौतिक जगत में गिर गए थे। वैकुंठ जगत में उनकी वापसी के लिए यह निश्चित था कि तीनों कर्मिक जन्मों तक जय और विजय दोनों श्री भगवान के कट्टर शत्रु के रूप में कार्य करेंगे, और इन जन्म के अंत में वे पुनः वैकुंठ जगत में लौटकर श्री भगवान और उनके साथियों की सेवा करेंगे। जी जी जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे वास्तव में क्या है, जय और विजय जो थे वो तीनों लोकों में आते हैं, भगवान के दुश्मन बन के, बहुत शक्तिशाली दुश्मन बन के भगवान से लड़ते हैं, है ना। तो जैसे हिरण्यकश्यपु, और इधर शिशुपाल, फिर उधर रावण, इस तरीके से ये जय विजय जो है वो भगवान के द्वार पर रहते हैं, पर क्योंकि वो ब्रह्मा जी के जो 4 पुत्र चतुष्कुमार उनको घुसने नहीं देते हैं अंदर, तो उन्हें श्राप देते, और इसी श्राप के कारण वो भगवान के शत्रु के पैदा होते। आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। वैष्णवी माता जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। यद्यपि शिशुपाल श्री कृष्ण का शत्रु बनकर कार्य कर रहा था, तथापि वह एक क्षण के लिए भी कृष्ण भावनामृत से पृथक नहीं था। वह सदैव श्री कृष्ण के ध्यान में लीन रहता था। अतएव सर्वप्रथम उसे सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। वह परमात्मा के अस्तित्व में लीन हुआ और अंततः व्यक्तिगत सेवा की अपनी स्थिति में उसकी पुनर्स्थापना हुई। श्रीमद् भगवद गीता इस तथ्य की पुष्टि करती है कि यदि मृत्यु के समय व्यक्ति परम भगवान के ध्यान में मग्न रहता है, तो वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात तत्काल ही श्री भगवान के धाम में प्रवेश करता है। शिशुपाल के उद्धार के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ सभा में उपस्थित सभी सदस्यों को भेंटें दी। उन्होंने पुजारियों एवं विद्वान ऋषियों को यज्ञ में सहायता के लिए उपयुक्त मात्रा में उपयुक्त पारिश्रमिक दिया, और इन नित्य कर्मों को संपन्न करके उन्होंने स्नान किया। यज्ञ के अंत में यह स्नान भी शास्त्रीय होता है। इस विधि को अवभूत स्नान कहते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी माता जी, नेक्स्ट पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु जी आप पढ़े। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। प्रभुपाद जी की जय हो, प्रभुपाद जी के द्वारा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने रासुई यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न होने के योग्य बनाया। उनके सगे संबंधियों के आग्रह पर
वे कुछ और महीनों के लिए हस्तिनापुर में ही रहे। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर एवं उनके भ्राता हस्तिनापुर से श्री कृष्ण का प्रस्थान करना नहीं चाहते थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका लौटने के लिए महाराज से अनुमति लेने का प्रबंध किया और इस प्रकार अपनी रानियों एवं मंत्रियों के साथ वे अपने धाम लौटे। आगे पढ़ना है गुरु जी। जी प्रभु जी, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट पढ़ लो प्रभु। अच्छा, जय और विजय के बैकुंठ लोक में भौतिक जगत में गिर जाने की कहानी का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 7वें अध्याय में किया गया है। शिशुपाल के वध का प्रत्यक्ष संबंध जय और विजय के वृत्तांत से है, परंतु इस घटना में से हमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपदेश यह मिलता है कि श्री भगवान पूर्ण होने के प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, चाहे वह व्यक्ति उनके मित्र के रूप में कार्य करे या शत्रु के रूप में। अतएव यह एक गलत धारणा है कि श्री भगवान एक व्यक्ति से मित्र की तरह कार्य करते हैं तथा अन्य से शत्रु का व्यवहार करते हैं। उनका मित्र अथवा शत्रु होना सदैव परम स्तर पर होता है, इसमें कोई भी भेद नहीं है। हरे जी जी धन्यवाद प्रभु। आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण ममता माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यज्ञ के पश्चात स्नान करके जब महाराज युधिष्ठिर सभी विद्वान ऋषियों एवं ब्राह्मणों के मध्य खड़े हुए, तब वे स्वर्ग के देवता के समान प्रतीत हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत सुंदर लग रहे थे। महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं को उचित रूप से पुरस्कृत किया तथा उन सभी देवताओं ने पूर्ण रूपेण संतुष्ट होकर महाराज के कार्यों की प्रशंसा करते हुए एवं भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार करते हुए प्रस्थान किया। जब शुकदेव गोस्वामी श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध एवं महाराज युधिष्ठिर माता जी 1 मिनट माता जी, लगता है प्रभु जी लेफ्ट कर गए, अभी ज्वाइन करते हैं फिर पढ़ना 2 मिनट। जी माता जी मेरे को होस्ट बना दीजिए। जी कंटिन्यू करिए माता जी। जी। जब शुकदेव गोस्वामी श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध एवं महाराज युधिष्ठिर द्वारा सफलता पूर्वक महायज्ञ संपन्न होने की घटनाओं का वर्णन कर रहे थे, तब उन्होंने इस बात की ओर संकेत किया कि सफल समाप्ति के पश्चात वहां केवल एक ही व्यक्ति था जो अप्रसन्न था। वह था दुर्योधन। अपने पापपूर्ण जीवन के कारण दुर्योधन स्वभाव से ही ईर्ष्यालु था। अपने संपूर्ण परिवार का विनाश करने वाले साकार भयंकर रोग के रूप में दुर्योधन प्रकट हुआ था। जी आगे जी पढ़ो जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आगे पढ़ो। नहीं, नेक्स्ट पढ़ेंगे माता जी। हरे कृष्णा कल्पना माता जी पढ़े। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। 1 मिनट। कहाँ से पढ़ना माता जी? यहाँ से सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को आश्वासन दिया था कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं शिशुपाल एवं जरासंध का वध और बंदी राजाओं की मुक्ति सभी दिव्य ध्वनियां हैं तथा जो व्यक्ति इन कथाओं को
प्रमाणिक व्यक्तियों के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत शिशुपाल का उद्धार नामक 74वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। जी जी जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो शिशुपाल का उद्धार किस तरह हुआ, बहुत ही अच्छा था। और बहुत अच्छी एक लाइन यहाँ पे आई थी कि अपने पाप पूर्ण जीवन के कारण दुर्योधन स्वभाव से ही ईर्ष्यालु था। तो आज सुबह प्रभु जी कह रहे थे ना क्लास में, आज या कल वाली क्लास में, नामनिश्चय प्रभु जी, ईर्ष्या का जो भाव है वो बहुत मुश्किल है हमारे अंदर से जाना, है ना। करदम्ब मुनि और देवहूति जब थे तो उनकी महल, उनका रहन सहन इतना अच्छा था कि देवता भी उनसे ईर्ष्या करते थे। यानी ईर्ष्या का भाव देवताओं में भी होता है। तो ईर्ष्या से मुक्त होना आसान बात नहीं है। और ईर्ष्या से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम भौतिक जीवन से मुक्त हो जाएं, क्योंकि भौतिक जीवन के कारण ही हमारे अंदर ईर्ष्या रहती है। तो ईर्ष्या से मुक्त होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमारा जो चरित्र है वो आसुरी चरित्र ही रहेगा। ठीक है, हम अगला अध्याय भी शुरू कर देते हैं। अध्याय 75। दुर्योधन ने स्वयं को अपमानित क्यों अनुभव किया। जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद द्वारा। महाराज युधिष्ठिर अजात शत्रु के नाम से विख्यात है, अर्थात वे ऐसे व्यक्ति थे जिसका कोई शत्रु न था। अतः जब सभी पुरुषों, देवताओं, राजाओं, ऋषियों एवं संतों ने महाराज युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय महायज्ञ की सफलता समाप्त देखी तो वे बहुत प्रसन्न हुए, परंतु अकेले दुर्योधन का अप्रसन्न होना महाराज परीक्षित को आश्चर्यजनक लगा और इसलिए उन्होंने इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए सुखदेव गोस्वामी से अनुरोध किया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मेरे प्रिय महाराज परीक्षित, तुम्हारे पितामह महाराज युधिष्ठिर एक श्रेष्ठ आत्मा थे। उनका अनुकूल स्वभाव सभी को मित्र के रूप में आकृष्ट करता था। अतः वे अजात शत्रु के नाम से प्रख्यात है, अर्थात उन्होंने कोई शत्रु नहीं बनाया था। उन्होंने कुरुवंश के सभी सदस्यों को राजसूय यज्ञ की अवस्था के लिए विभिन्न विभागों पर निमंत्रण करने के कार्य में संलग्न किया। उदाहरणतः भीमसेन को रसोई घर का, दुर्योधन को कोष विभाग का, सहदेव को स्वागत सत्कार विभाग का एवं नकुल को भंडार विभाग का नेतृत्व दिया गया। प्रभु जी थोड़ा दिया गया। अर्जुन का कार्य वयोवृद्ध व्यक्तियों की सुविधा की देखभाल करना था। सबसे आश्चर्यजनक विशेषता ये थी कि भगवान श्री कृष्ण ने आने वाले अतिथियों के चरण धोने का कार्य अपनाया। बाकी लक्ष्मी रूपी महारानी द्रौपदी भोजन वितरण के प्रबंध की प्रभारी थी और दान देने के प्रसिद्ध करण को दान विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इसी प्रकार सात्विक विकर्ण, हार्दिक, विदुर, विभूषवा तथा बाहिक के पुत्र संतन, इन सभी को राजसूय यज्ञ के कार्यों का संचालन करने के लिए विभिन्न विभागों में संलग्न किया गया। वे सब महाराज युधिष्ठिर के स्नेह से इतने पगे थे कि वे उन्हें प्रसन्न करना चाहते थे। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। तो आप देखिए भगवान ने क्या सेवा ली, भगवान ने चरण धोने की सेवा ली। जी, अनंत कोटि के ब्रह्मांड के मालिक चरण धो रहे हैं। तो कई बार लेवल 1 में जनरली लोग पूछते हैं कि भगवान भगवत गीता में बार बार कहते हैं मेरी पूजा करो, मुझे याद करो, मैं क्यों ना करे भगवान। तो हमें समझना है कि जब भगवान बताते हैं ऐसा करो और हम ऐसा करते हैं और शुद्ध हो जाते हैं, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है, भगवान अपने भक्त बनने के लिए ऑर्डर सैंक्शन कर देते हैं, फिर क्या होता है, भगवान अपने भक्तों की खुद सेवा करने लगते हैं। यानी अगर कोई आपको बता रहा है शुद्ध होके ऐसा करो, तो खुद भी हमारी सेवा करने लग जाते हैं। अर्जुन की सेवा कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से हमें समझना है भगवान तो हमारा कल्याण ही चाहता है, इसीलिए कहते हैं मुझे याद करो, मुझे भोग लगाओ, मुझे चीजों को अर्पित कर दो। कि जब एक बार हम सक्सेसफुल हो जाते हैं भक्ति में, भगवान अपनी प्रेम भक्ति में दे देते हैं,
फिर क्या करते हैं, भक्तों की सेवा करने लगते हैं, भक्त वत्सल बन जाते हैं। तो यहाँ पे राजसूय यज्ञ में भगवान ने चरण धोने की सेवा ली। जी आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा निशि माता जी पढ़े। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण की कृपा से जब शिशुपाल की मृत्यु हो गई तथा वह आध्यात्मिक शरीर में लीन हो चुका तथा राष्ट्रीय यज्ञ के बाद जब सभी मित्रों, अतिथियों एवं शुभ चिंतकों को उचित रूप से सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जा चुका, तब महाराज युधिष्ठिर गंगा स्नान करने के लिए चले गए। हस्तिनापुर नगर आज यमुना के तट पर स्थित है। श्रीमद् भगवत का कथन की महाराज युधिष्ठिर गंगा में स्नान करने गए, यह इस बात का संकेत करता है कि पांडवों के काल में यमुना नदी को भी गंगा कहा जाता था। जब महाराज अवभृत स्नान कर रहे थे तब मृदंग, शंख, ढोल, नगाड़े एवं बिगुल आदि वाद्य यंत्र बजने लगे। इसके अतिरिक्त नृत्य करने वाली युवतियों की पायल छलक रही थी। सुनिपुण गायकों के अनेक दल वीणा, बांसुरी, घड़ियाल तथा करताल बजा रहे थे। इस प्रकार आकाश में एक तुमुल ध्वनि गूंज उठी। अनेक राज्यों जैसे संजय, काम्बोज, कुरु, केकय तथा कौशल से राजकुमार अतिथि अपने विभिन्न झंडों एवं शानदार रूप में अलंकृत हाथी, रथ, घोड़ों एवं सैनिकों के साथ उपस्थित हुए। सभी एक शोभा यात्रा बनाकर जा रहे थे तथा महाराज युधिष्ठिर सबसे आगे थे। प्रशासक सदस्य जैसे पुरोहित, धार्मिक मंत्रीगण एवं ब्राह्मण एक यज्ञ का संपादन करते हुए वैदिक मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे। पितृलोक एवं गंधर्व लोक के निवासियों ने तथा अनेकानेक ऋषियों ने आकाश से फूलों की वर्षा की। हस्तिनापुर अर्थात इंद्रप्रस्थ के पुरुष एवं स्त्रियों के शरीर विभिन्न प्रकार के इत्र एवं पुष्प तेलों से लिप्त थे। वे सभी रंगीन हरे कृष्ण धन्यवाद धन्यवाद माता जी। आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा भूमिका माता जी पढ़े। भूमिका माता हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। वे सभी रंगीन वस्त्र धारण किए हुए थे एवं मालाओं, रत्नों एवं आभूषणों से अलंकृत थे। वे सभी उस समारोह का आनंद उठा रहे थे और एक दूसरे पर जल, तेल, दूध, मक्खन एवं दही के समान द्रव्य पदार्थ फेंक रहे थे। कुछ लोगों ने तो इन पदार्थों को एक दूसरे के शरीर पर पोत दिया। इस प्रकार वे उत्सव का आनंद उठा रहे थे। वीरांगनाएं भी आनंद विभोर होकर इन द्रव्य पदार्थों को पुरुष के शरीर पर लगाने के कार्य में मग्न थी तथा पुरुष के प्रकार प्रदान कर रहे थे। सभी द्रव्य पदार्थ हल्दी एवं केसर में मिलाए गए थे, अतः उत्पन्न हुए पदार्थ का रंग चमकदार। उस महान समारोह के लिए अनेक देवताओं की पत्नियां विमानों से आई थी तथा वे आकाश में दृष्टि गोचर हो रही थी। उसी प्रकार संपन्न परिवार की रानियां सुसज्जित होकर एवं अंग रक्षकों से घिरी हुई विभिन्न पालकियों पर आईं। इस बीच पांडवों के भ्राता श्री कृष्ण तथा उनके विशेष मित्र श्री अर्जुन दोनों ही रानियों के शरीरों पर द्रव्य पदार्थ फेंक रहे थे। रानियां एकदम लजा गईं, परंतु साथ ही साथ उनकी सुंदर मुस्कुराहटों ने उनके चेहरों को प्रकाशमय बना दिया। उनके शरीर पर द्रव्य पदार्थ पड़ने के कारण उनके शरीर की साड़ियां पूर्णतः भीग गईं। गीले कपड़ों के कारण उनके सुंदर शरीर के विभिन्न अंग, विशेष रूप से उनकी कमर और वक्ष स्तर आंशिक रूप से दृष्टिगोचर होने लगे। रानियां भी द्रव्य पदार्थों से भरी हुई बाल्टियां लाई और उन्हें अपने देवरों पर छिड़कने लगी। जब वे इस प्रकार की उल्लासित कर देने वाली गतिविधियों में संलग्न थी तो उनके केशों के बंधन टूट गए और शरीर को सुज्जित करने वाले फूल गिरने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण, श्री अर्जुन तथा रानियां इस प्रकार आनंददायक कार्यों में लीन थी तब अशुद्ध हृदय वाले व्यक्तियों के मन कामुक इच्छाओं से उत्तेजित हो गए। दूसरे शब्दों में शुद्ध पुरुषों एवं स्त्रियों में ऐसा व्यवहार आनंददायक है, परंतु भौतिक दृष्टि से दूषित व्यक्ति कामुक हो उठते हैं। जी 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 धन्यवाद हरे माता कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मधु माता जी पढ़े। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी एवं अन्य रानियों के साथ उत्कृष्ट घोड़ों से खींचे जा रहे शानदार रथ में उपस्थित थे। यज्ञ का आनंदोत्सव इतना सुंदर था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो यज्ञ के कार्यों के साथ स्वयं राजसूय मूर्तिमान होकर वहां खड़े हों। राजसूय यज्ञ के पश्चात पंचयज्ञ नामक वैदिक कर्मकांड हुआ करता था। यह यज्ञ अपनी पत्नी के साथ संपन्न किया जाता था तथा उसी प्रकार महाराजा युधिष्ठिर के पुरोहितों द्वारा संपन्न हुआ। तब जब महारानी द्रौपदी एवं महाराज युधिष्ठिर अवभृत स्नान कर रहे थे तब हस्तिनापुर के नागरिक एवं देवतागण आनंद विभोर होकर ढोल
और तुरही बजाने लगे तथा आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। जब महाराज एवं महारानी गंगा में स्नान कर चुके तब अन्य सभी नागरिकों ने उसमें सभी जाति अथवा वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र सम्मिलित थे, गंगा में स्नान किया। वेदों ने गंगा में स्नान करने की स्तुति की है, क्योंकि इस प्रकार स्नान करने से व्यक्ति सभी पापपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाता है। यह भारत में आज भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण शुभ अवसरों पर प्रचलित है। ऐसा समय में लाखों लोग गंगा में स्नान करते हैं। स्नान करने के पश्चात महाराजा युधिष्ठिर ने रेशमी चादर एवं नवीन रेशमी वस्त्र धारण किए तथा स्वयं को बहुमूल्य आभूषणों से अलंकृत किया। महाराजा ने एकमात्र स्वयं को सज्जित एवं अलंकृत नहीं किया, अपितु उन्होंने पुरोहितों एवं यज्ञ में भाग लेने वाले सभी लोगों को नूतन वस्त्र एवं आभूषण दिए। इस प्रकार वे सभी महाराज युधिष्ठिर के पूज्य गए। वे निरंतर अपने मित्रों, पारिवारिक सदस्यों, संबंधियों, शुभचिंतकों एवं सभी उपस्थित जनों की उपासना करते थे और श्री नारायण के महान भक्त एवं वैष्णव होने से उन्हें ज्ञात था कि किस प्रकार लोगों के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान के रूप में देखने का मायावादी दार्शनिकों का प्रयास एकता की ओर एक क्रमित मार्ग है, परंतु वैष्णव अर्थात श्री नारायण का भक्त प्रत्येक जीवात्मा को भगवान का अंश मानता है। अतएव अन्य जीवात्माओं के साथ वैष्णव का व्यवहार परम स्तर पर स्थित होता है। जिस प्रकार व्यक्ति अपने शरीर के एक अंग से दूसरे अंग की अपेक्षा भिन्न व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि वे दोनों एक ही शरीर के हैं, उसी प्रकार वैष्णव किसी मनुष्य को पशु से भिन्न नहीं देखता। दोनों में वह आत्मा एवं परमात्मा के साथ साथ विद्यमान पाता है। जब स्नान करने के पश्चात हरे कृष्ण जी माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। जब स्नान करने के पश्चात सभी लोग ताजा हो गए तथा उन्होंने कौश्य यानी रेशमी वस्त्रों के साथ रत्न जटित कर्ण फूल मालाएं, पगड़ी, दुशाले तथा मोती की मालाएं धारण कर ली तो वे स्वर्ग के देवताओं के समान प्रतीत हो रहे थे। ऐसा उन स्त्रियों के लिए सत्य था जो बहुत सुंदर ढंग से सज्जित थी। प्रत्येक स्त्री ने कमर में करधनी बांध रखी थी। वे सभी मुस्कुरा रही थी। उनके शरीर पर तिलक के चिन्ह एवं घुंघराले केश इधर उधर लहरा रहे थे। यह बहुत ही आकर्षक दृश्य था। जिन व्यक्तियों ने, जिनमें अत्यंत सुसंस्कृत पुरोहित, यज्ञ में सहायता करने वाले ब्राह्मण, सभी वर्णों के नागरिक, राजा, देवता, ऋषि, संत एवं पितृलोक के नागरिक सम्मिलित थे, राजसूय यज्ञ में भाग लिया, महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से अत्यंत संतुष्ट थे और ततः वह प्रसन्नचित्त अपने अपने घर को गए। अपने घरों को लौटते हुए वे महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार के विषय में चर्चा करने लगे और उनकी महानता के विषय में निरंतर चर्चा करते रहने पर भी वह तृप्त नहीं हुए। ठीक उसी प्रकार जैसे अमृत को निरंतर पीते रहने पर भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। देखिए कितना अच्छा चरित्र युधिष्ठिर महाराज से बार बार दूसरे राजा चर्चा कर रहे हैं, फिर भी तृप्त नहीं हो रहे हैं। उनको युधिष्ठिर महाराज की तारीफ करने में कितना मजा आ रहा है। सबके प्रस्थान के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण सहित निकटतम मित्रों को रोके रखा तथा उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण तो महाराज के निवेदन को इनकार नहीं सके, अतएव उन्होंने सांब तथा अन्य यदुवंश के सभी वीरों को वापस भेज दिया। वह सभी द्वारका लौट गए तथा महाराज को सुख पहुंचाने के लिए श्री कृष्ण स्वयं वहीं रुक रहे। ठीक है जी, सुधीर प्रभु जी आप पैराग्राफ पढ़ लीजिए, फिर हम स्टॉप करेंगे। अच्छा, अभी तो काफी नए लोगों ने भी हैंड रेस कर लिया है। माता जी आप डिसाइड। जी प्रभु जी, सुधीर प्रभु जी पढ़े। अच्छा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति की कुछ इच्छाएं होती हैं, परंतु वह उन्हें पूर्ण संतुष्टि के साथ पूरी नहीं कर पाता।
परंतु श्री कृष्ण के प्रति अपनी अटल भक्ति के कारण महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का संपादन करके अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण की। राजसूय यज्ञ के संपादन के वर्णन के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा समारोह ऐश्वर्य की इच्छाओं का महासागर होता है। साधारण व्यक्ति के लिए ऐसे भव्य महासागर को पार करना संभव नहीं है। तो भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा महाराज युधिष्ठिर ने अत्यंत सहजता पूर्वक उस सागर को पार कर लिया और इस प्रकार वे सभी चिंताओं से मुक्त हो गए। हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा रंजय चौधरी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जब दुर्योधन ने देखा कि राजसूय यज्ञ करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर को अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है और वे हर दृष्टि से तृप्त हैं, तो वह ईर्ष्या की आग में जलने लगा, क्योंकि उसका मन सदैव विषाक्त रहता था। वह उस शानदार महल में ईर्ष्या रखता था जिसे पांडवों के लिए मैं नामक असुर ने निर्मित किया था। वह महल मैं की चौंका देने वाली कलात्मक कारीगरी का उत्तम नमूना था तथा महान राजकुमारों, राजाओं अथवा असुरों के राजा के लिए अनुकूल था। उस भव्य महल में पांडव अपने परिवार के साथ रह रहे थे तथा महारानी द्रौपदी शांतिपूर्वक अपने पतियों की सेवा कर रही थी। चूंकि उन दिनों प्रभु जी उन दिनों भगवान श्री कृष्ण नहीं थे, अतएव उनकी सहस्त्रों रानियों के कारण महल सज्जित था। जब रानियां अपनी पतली कमर एवं भारी स्तनों के साथ महल में भ्रमण कर रही थी और पायल उनकी चाल के साथ सुरीली आवाज उत्पन्न करते थे, तब संपूर्ण महल स्वर्ग से भी अत्यधिक ऐश्वर्यवान प्रतीत होने लगता था। उसके वक्षस्थलों का एक भाग केसर चूर्ण से युक्त था, अतएव उनके वक्षस्थलों पर स्थित मोतियों की मालाएं लाल प्रतीत हो रही थी। अपने बड़े बड़े कर्ण फूलों एवं लहराते हुए केसों में रानियां अत्यंत सुंदर लग रही थी। महाराज युधिष्ठिर के महल में ऐसी सुंदरियों को देखकर दुर्योधन को ईर्ष्या होने लगी। वह द्रौपदी देवी की सुंदरता को देखकर विशेष रूप से कामुक एवं ईर्ष्यालु हो उठा, क्योंकि पांडवों के साथ द्रौपदी के विवाह के काल में दुर्योधन उसके प्रति एक विशेष आकर्षण रखता था। द्रौपदी के स्वयंवर समारोह में दुर्योधन भी उपस्थित था और अन्य राजकुमारों की भांति वह भी द्रौपदी की सुंदरता पर मोहित उठा था, परंतु उसे प्राप्त करने के प्रयास में वह असफल रहा था। जी जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, यहीं पे हम स्टॉप करेंगे आज। जी प्रभु जी। प्रभु जी अभी 3 हैंड और हैं। हाँ हम स्टॉप करते हैं आज यहाँ पे। ठीक है ठीक है प्रभु जी, ओके। जो नहीं पढ़ पाए थोड़ा सा ही बचा, खत्म कर ले। थोड़ा सा ही है, खत्म करते हैं। चलिए 2 वही पेन प्रभु जी। ठीक है, नेहा माता जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक बार मायासुर द्वारा निर्मित महल में महाराज युधिष्ठिर अपने स्वर सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों भ्राता एवं अन्य संबंधी तथा उनके शुभ चिंतक श्री कृष्ण वहां उपस्थित थे। महाराज युधिष्ठिर का भौतिक ऐश्वर्य ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य से तनिक भी कम नहीं लग रहा था। जब वे अपने मित्रों से घिरे हुए सिंहासन पर विराजमान थे, वे सुंदर गीतों के रूप में गायक उनकी स्तुति कर रहे थे। तब दुर्योधन अपने छोटे भ्राता के साथ महल में प्रवेश हुआ। दुर्योधन एक शस्त्रास्त्र से सज्जित था। वह हाथ में एक तलवार धारण किए हुए था। वह सदैव क्रोधित एवं ईर्ष्यालु मनोदशा में रहता था। अतः एवं थोड़े से टोकने पर वह द्वारपालों से तीखे स्वर में बोलने लगा और क्रोधित हो उठा। वह इसलिए उत्तेजित था क्योंकि वह जल एवं धरती के बीच अंतर करने में असफल रहा था। मायासुर की शिल्प
कारिता से महल विभिन्न भागों में कुछ इस प्रकार से बनाया गया था, जो उन युक्तियों से अपरिचित होता वह जल को स्थल एवं स्थल को जल समझ बैठता था। जी माता जी, दुर्योधन धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा। मित्र माता जी पढ़ेंगे। दुर्योधन शिल्पकारिता से भ्रमित हो गया था और जब वह जल को स्थल समझकर उस पर चलने लगा तो वह गिर पड़ा। जब अपनी मूर्खता के कारण दुर्योधन गिर पड़ा तो रानियां उस घटना का हंस हंस कर आनंद उठाने लगी। महाराज युधिष्ठिर दुर्योधन के मनोभाव को समझ गए एवं वे रानियों को हंसने से रोकने लगे, परंतु श्री कृष्ण ने संकेत किया कि महाराज को स्थिति का आनंद उठा रही रानियों को हंसने से नहीं रोकना चाहिए। श्री कृष्ण की इच्छा थी कि दुर्योधन इस प्रकार मूर्ख बन जाएगा तथा सभी उसके मूर्खतापूर्ण व्यवहार का आनंद उठाएंगे। जब सभी हंसने लगे तो दुर्योधन ने स्वयं को अपमानित अनुभव किया तथा क्रोध में उसके केश खड़े हो गए। इस तरह अपमानित होने पर उसने अपना सिर झुकाते हुए तुरंत महल से प्रस्थान किया। वह शांत था एवं उसने कोई विरोध नहीं किया। जब दुर्योधन इतना क्रोधित होकर वहां से गया तो सभी ने उस घटना पर खेद प्रकट किया तथा महाराज युधिष्ठिर भी उदास हो गए, परंतु इन सब घटनाओं के तत्पश्चात भी श्री कृष्ण शांत थे। वे घटना के पक्ष अथवा विरोध में कुछ नहीं बोले। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान श्री कृष्ण की परम इच्छा के कारण वह इस भ्रम में डाला गया था तथा इस प्रकार कुरुवंश के दो पक्षों में शत्रुता का आरंभ हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि यह संसार के भार को कम करने के संदेश की योजना का एक अंश था। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा था कि राजसूय महायज्ञ के संपादन पर दुर्योधन असंतुष्ट क्यों था, और इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने उसका वर्णन किया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दुर्योधन ने स्वयं को अपमानित क्यों अनुभव किया नामक 72वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर ये अध्याय था। तो यानी सोमवार को हम 76वां अध्याय शुरू करेंगे, यदुवंश के सदस्यों एवं चाल के बीच युद्ध। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अंत तक बने रहने के लिए। हम आज चलेंगे माता जी। जी प्रभु जी चलेंगे जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय पाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी।